नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर को हम बिल्कुल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए डील करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मेरा नाम सुधांशु कुमार है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो कंप्यूटर मैंने कैरियरविल पर पढ़ा है। कैरियरविल पर मेरे कंप्यूटर की क्लासेस चलती हैं। अड्डा 247 मुखर्जी नगर में पढ़ाया है। अड्डा 247 मुखर्जी नगर में मेरे संडे स्पेशल क्लासेस चलती हैं। और एक्सपीरियंस की बात करें तो लगभग 4.5 साल मैं गवर्नमेंट सर्वेंट भी रह चुका हूं। एसएससी के थ्रू सेलेक्ट हुआ था, सेलेक्टेड थ्रू एसएससी। तो बिल्कुल बढ़िया लैंग्वेज में, एकदम देसी भाषा में हम कंप्यूटर को समझेंगे। एकदम हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है और आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। बस हाँ, इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें हमें कंप्यूटर में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए और वो बिल्कुल आपको कष्ट नहीं होगा। जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको टर्मिनोलॉजी याद हो जाएगी, क्योंकि इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर को हम हिंदी में देखेंगे तो उसका मतलब बहुत अजीब हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि गूगल ट्रांसलेशन कई प्रकार के हो जाते हैं, तो एक ही मतलब का कई मतलब आ जाता है। आपको एग्जाम में कौन सा मतलब आ जाए, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें कंप्यूटर को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में अगर हम पढ़ेंगे तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 10 के 10 आराम से अचीव कर सकते हो। इसमें 9 का भी सवाल नहीं होता। एक बार आप सही से पढ़ लोगे ना कंप्यूटर। और ये भी एक बात और मैं बता देता हूं कि जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो इतने डिटेल्ड होंगे, इतने बढ़िया से एक्सप्लेन होंगे कि आपको कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 2 बात हम आपको बता देते हैं और लेक्चर का फिर एक टॉपिक का हम आपको डेमो भी देंगे। तो 2 बात हम बता देते हैं। एक तो पहली बात हो गई कि बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस जो होता है वो लिमिटेड होता है, सीमित होता है। कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो सीमित होता है, यानी सीमाओं में बाधित होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सिलेबस होता है, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात हमने जो कही थी वो आपसे कही थी कि इसमें आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद करनी है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं सारा कुछ आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, बस आपका जो टर्म्स है वो इंग्लिश में लिखवाऊंगा, क्योंकि ताकि आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर पाओ। और तीसरी बात मैं जो बताना चाह रहा था, तीसरी बात ये, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप लेक्चर को 100% एब्जॉर्व कर लेते हैं तो इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूं कि आप 10 के 10 कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो रहा है मेरा पढ़ाने का, पिछले 1 साल में मैंने सभी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुका हूँ। कैरियरविल अपना अपना एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, अड्डा 247 अपना अपना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे अनुभव रहा है कि आराम से आप 10 के 10 अचीव कर पाओगे। हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले होते हैं। और तीसरी बात, कोई बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक टॉपिक देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा पढ़ाने का वे क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब होता है कंप्यूटर के प्रकार हम देखेंगे। कंप्यूटर के प्रकार हम देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स का मतलब हो गया प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार। लोग इसको 2 टाइप में पढ़ाते हैं, 3 टाइप में पढ़ाते हैं, है ना। कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग वर्गीकरण होता है कंप्यूटर का, अलग अलग वर्गीकरण होता है, अलग अलग प्रकार होते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चार्ट में बता दूंगा, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा और आपको अलग अलग जगह भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो एक ही चार्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा कंप्यूटर में चार्ट बेस से पढ़ाता हूँ, आपको चार्ट बना बना के कंप्यूटर में मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा। चार्ट से क्या होता है ना, आपको कुछ रटना नहीं पड़ता। ये मेमोरी मैप होते हैं, एक तरह से चार्ट होते हैं मेमोरी मैप, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। तो देखिए, आपको एक ही छोटी सी चीज पढ़ाऊंगा। अगर आप किताबों में देखेंगे तो ये 3-4 पेज में आपको मिलेगी, और अगर आप ये चार्ट आपके मेमोरी में फिट हो जाता है, अभी मैं फिट कर दूंगा, तो वो 4-5 पेज आप कुछ भी पढ़ लो, उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि मैंने नहीं पढ़ाया हो। तो आइए हम देखते हैं चार्ट को अच्छे से, बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कंप्यूटर का पहला प्रकार होता है एनालॉग कंप्यूटर। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को मापता है। अब आप पूछेंगे फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी होता है भौतिक मात्रा। तो कोई भी चीज जो किसी भौतिक मात्रा को नापती हो, किसी भी चीज को कोई भी चीज नापती हो, जैसे मुझे मान लीजिए बुखार हो रहा है, तो बुखार नापने के लिए क्या होगा, थर्मामीटर यूज होगा। ठीक है,
तो किस चीज को नाप रहा है? टेम्परेचर को नाप रहा है, ठीक है, तापमान को नाप रहा है। थर्मामीटर किसको नाप रहा है? एक फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहा है, टेम्परेचर को यानी तापमान को। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरा जो दौड़ रहा हूं मेरी स्पीड को कौन नापेगा? स्पीडोमीटर, ठीक है, मेरी स्पीड को कौन नापेगा? स्पीडोमीटर। मेरी गति को कौन नापेगा? स्पीडोमीटर, ठीक है। तो ये ऐसी मशीन होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को नापती है। तो एनालॉग कंप्यूटर ये आपके एज इट इज एमसीक्यू में आएंगे, जो छोटी छोटी चीजें लिखेंगे ना कि किसको नापता है, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, एज इट इज आपके एमसीक्यू में आ चुके हैं और इसी तरह के आते हैं, इजी आता है कंप्यूटर का। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है? फिजिकल क्वांटिटी को नापता है। किसको नापता है? फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक मात्रा को नापता है। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे कि मरकरी थर्मामीटर। मरकरी का मतलब होता है पारा, मरकरी थर्मामीटर। ये एनालॉग का एग्जांपल होगा। किसको नापता है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को नापता है? टेम्परेचर को, तापमान को। और क्या उदाहरण हो जाएंगे? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर किसको नापता है? स्पीड को। और क्या उदाहरण हो जाएंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएंगे इसका। एमीमीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। एमीटर करंट को नापता है और वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज को नापता है, ठीक है। तो इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी क्योंकि डेमो है तो अभी हम नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लेते हैं कि हमें चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको हम एक एक को एक्सप्लेन भी करेंगे। अब दूसरा आ जाता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जो आज हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। लैपटॉप डिजिटल कंप्यूटर, डेस्कटॉप डिजिटल कंप्यूटर, स्मार्टफोन डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। जो हमारे मोबाइल फोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं, ये सब क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जो डाटा को नंबर्स में लेता है, बाइनरी नंबर्स में लेता है। बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1। तो डिजिटल कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? बाइनरी नंबर्स पे। किस पर वर्क करता है? बाइनरी नंबर्स। आपसे पूछ ले बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो बाइनरी नंबर्स होते हैं हमारे 0 और 1, ठीक है। तो इसमें कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे एनालॉग और डिजिटल में, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट तो इसका हो गया कि ये बाइनरी नंबर्स को लेता है, और जो इसके एग्जाम्पल वो हो जाएंगे लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है जी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस। अब देखिए, हम अगर एमीमीटर आपने देखा हो या घर में स्टेबलाइजर देखा हो, वोल्ट मीटर देखा हो, तो आपने देखा होगा उसमें सुई चलती है, ठीक है। तो अगर सुई वाली डिवाइस है तो एनालॉग हो गया, ऐसा समझ लीजिए। घड़ी कोई देख लीजिए, ठीक है, स्मार्ट वॉच आने से पहले वो सुई वाली घड़ी चलती थी, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? एनालॉग का, ठीक है। क्योंकि वो डाटा हमें नंबर्स में नहीं दिखा रही है, वो डाटा हमें डिस्प्ले नहीं कर रही है नंबर्स की फॉर्म में। लेकिन अगर आप डिजिटल कंप्यूटर देखो, डिजिटल आप स्मार्ट वॉचेस देखो, डिजिटल फोन दिखाओ, तो ये डाटा हमें डिजिटली दिखा रहा है, डाटा हमें नंबर्स में दिखा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। तो जो अगर आप बात करें, जो सुई वाली घड़ी है वो आपका एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा, और डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा आपका? जो आपका स्मार्ट वॉचेस है। अब एक टाइप का और कंप्यूटर इसमें हम पढ़ेंगे, वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब होता है मिश्रित। हाइब्रिड कंप्यूटर ये जो होता है, ये डिजिटल और एनालॉग इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाता है। तो यानी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग प्लस डिजिटल, इन दोनों का मिश्रण को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। अब इसका उदाहरण लोग गलत देते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। देखिए इन दोनों को अगर मिला दो, कैसे मिलाएंगे? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर बात करें इलेक्ट्रिक डिजिटल थर्मोमीटर, अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल एक हो जाएगा डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर कैसे होगा बताइए, मैं बताता हूं आपको। डिजिटल थर्मोमीटर, क्योंकि थर्मामीटर है तो ये तापमान को नाप रहा है, तापमान को नाप रहा है तो क्या होना चाहिए? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल थर्मोमीटर तापमान को नाप रहा है तो क्या होना चाहिए? एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन वर्ड क्या लग गया इससे पहले? डिजिटल। डाटा किस में दे रहा है? नंबर्स में, यानी डिजिटल फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? डिजिटल कंप्यूटर हो गया। तो इसका मतलब एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण हो गया।
तो इसलिए डिजिटल थर्मोमीटर क्या हो गया हमारा, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। ऐसे डिजिटल स्पीडोमीटर, ठीक है, नाप क्या रहा है वो स्पीड को, स्पीड क्या है फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक मात्रा, तो एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। और डाटा किस में दे रहा है, डिजिट्स में, तो डिजिटल स्पीडोमीटर भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर का। पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी होती है, पेट्रोल पंप पर जो मशीन होती है वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो पेट्रोल पंप की जो मशीन है वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल होता है। तो पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी होती है वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल कैसे होता है, क्योंकि वो पेट्रोल एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको नाप रही है, तो एनालॉग कंप्यूटर होना चाहिए। और क्योंकि वो डाटा मशीन जो पेट्रोल पंप की आपने मशीन देखी होगी वो डाटा आपको नंबर्स में दिखाती है, तो इसलिए वो डिजिटल कंप्यूटर होना चाहिए। तो इसलिए वो दोनों का मिश्रण हो जाता है। आराम से समझते हैं, पेट्रोल पंप की मशीन पेट्रोल को वो नापती है, पेट्रोल एक फिजिकल क्वांटिटी है तो एनालॉग कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन पेट्रोल पंप की मशीन जो आउटपुट दिखाती है कि भाई 100 रुपए हो गए 200 रुपए हो गए, वो किस में दिखाती है, डिजिटल फॉर्म में दिखाती है, नंबर्स में दिखाती है। तो इसलिए पेट्रोल को नाप रही है, नंबर्स को डाटे में दिखा रही है, नंबर्स में दिखा रही है, इसलिए पेट्रोल पंप की मशीन किसका एग्जांपल हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो ये हमारा टेक्निक होता है कि मतलब इस तरह से हम पढ़ा देते हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए रिवीजन करने में कितना आसान होगा। एनालॉग भैया वो सुई से चलने वाली डिवाइस जो होती थी, फिजिकल क्वांटिटी को नापती थी और पहले चलती थी। डिजिटल आजकल चलती है, ये सुई से नहीं दिखाती डाटा, नंबर्स में दिखाती है, ठीक है, जैसे लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। और हाइब्रिड इन दोनों का मिश्रण, जैसे कि डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर। अब देखिए मरकरी थर्मोमीटर इसका एग्जाम्पल था एनालॉग का, केवल वो टेम्परेचर को नाप रहा था, डाटा वो डिजिटल फॉर्म में नहीं दिखा रहा था। लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो इस तरह से आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, लोग गलत कराते हैं। मैं भी ये बता दूं आपको, डिजिटल थर्मोमीटर जब जब आया है मैक्सिमम लोगों ने डिजिटल कंप्यूटर पे जो है टिक किया है, हाइब्रिड कंप्यूटर पे टिक नहीं किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं थे। इसके बाद हमारे 4 टाइप के और कंप्यूटर आ जाते हैं अगर हम देखें। एक हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है हमारा माइक्रो हो जाएगा, इसके बाद मिनी कंप्यूटर आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट में आ जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। तो हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि आपका कोई क्वेश्चन ना बचे, तो इसलिए हम 4 बेस पढ़ा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा देखा हमने हमने हर एक चीज पढ़ा दी। अब कैसा भी एमसीक्यू आपका आ जाए, आपका एमसीक्यू जो है आपसे नहीं बचेगा। अगर इससे पिछली स्लाइड में हम जाए तो कोई सा भी आपका एमसीक्यू नहीं बचने वाला है। अब हम इसकी बात करें, माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए होते हैं, मतलब व्यक्तिगत यूज के लिए होते हैं, ये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यूज होते हैं। तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए फॉर पर्सनल यूज, मैंने आपसे बताया ना, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए फॉर पर्सनल यूज, और आराम से आ जाएगी। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत ही होता है, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, अगर याद नहीं होगा तो हर एक चीज मैं आपको सिखा के चलूंगा। तो माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए होते हैं, जैसे कि हम लैपटॉप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, डेस्कटॉप भी हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो चीज पर्सनल यूज के लिए हम करते हैं, स्मार्ट वॉचेस भी हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जो हम घर में यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, फोन हो गया, अपने लिए तो यूज कर रहे हैं, किसी और के लिए यूज तो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंप्यूटर को हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये यूज होता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। मेन फ्रेम यूज होता है मीडियम एंड लार्ज स्केल बिजनेस के लिए, हिंदी में भी बताऊंगा। और सुपर कंप्यूटर होता है वर्ल्ड वाइड यूज के लिए, दुनिया भर के लिए, ठीक है, दुनिया भर के व्यापार के लिए। यानी मिनी कंप्यूटर ऐसी जगह यूज होगा जहां पर लघु उद्योग होगा, ठीक है, लघु व्यापार होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होगा जहां पर मध्यम एवं बड़े पैमाने पर व्यापार होगा। और सुपर कंप्यूटर होगा दुनिया भर पर अगर व्यापार हो आपका, दुनिया भर में आपका व्यापार हो, ठीक है, इसको समझते हैं।
देखो अगर छोटा बिजनेस है, जैसे कि मान लो साइबर कैफे, तो एक साइबर कैफे में क्या होता है, एक बड़ा सीपीयू ले लेते हैं, उससे 10 मॉनिटर कनेक्ट कर देते हैं और 10 के 10 यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक मतलब ऐसी कंपनी ले लिया आपने, मान लीजिए आपको 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, तो आपका बिजनेस कैसा हो गया, छोटा हो गया। 10 से 20 एम्प्लॉय की आपको जरूरत है, 10 से 20 कंप्यूटर आप क्या कर रहे हो कि एक ही आपने सीपीयू बनवा लिया जिसकी स्पेसिफिकेशंस ज्यादा ले ली आपने, ज्यादा रैम ले ली, ज्यादा रोम ले ली, ठीक है, ज्यादा हार्ड डिस्क ले ली, तो उसको आपने 10 अलग अलग या 20 अलग अलग मॉनिटर से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर भी सेव होगा, आपको अलग अलग सीपीयू खरीदने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक कंप्यूटर से आपके 10 या 20 यूजर कनेक्ट हो जाए, 10 या 20 एम्प्लॉयज को आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आपका बिजनेस स्मॉल है और वो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर है। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आपने अगर ये चीजें समझ ली तो एक भी एमसीक्यू आपका नहीं बचेगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बात की श्योरिटी है। जितने भी सारे लेक्चर्स होंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस, मतलब थोड़े बड़े बिजनेस, मतलब जहां पर आप 100+ आदमी की व्यवस्था कर सके। और दुनिया भर में चलने वाला सुपर कंप्यूटर ये 1000 व्यक्तियों को एक साथ काम पे लगा सकता है। तो 10 से 20 को लगा रहा है काम पे, तो मिनी कंप्यूटर यानी छोटा व्यापार है। मध्यम व्यापार है या बड़े पैमाने पे व्यापार है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें आप 100 यूजर एक कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर यानी वर्ल्ड वाइड, यानी दुनिया भर में होगा अगर 1000 यूजर एक साथ काम कर सके। अब देखिए उदाहरण देखिए, मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल तो साइबर कैफे ले सकते हैं, छोटी कंपनी। मेन फ्रेम में आपकी बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री आ जाती है, इसमें आपकी आ जाती है बैंकिंग एवं वित्त संबंधित जितनी भी कंपनियां होंगी, उद्योग होंगे। और सुपर कंप्यूटर में आजकल आपको पता है एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ठीक है, इंग्लिश में ही करने वाले टर्म्स, एआई और रोबोटिक्स। ये आपका एआई और रोबोटिक्स हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, एआई लिख के आएगा, रोबोटिक्स भी रोबोटिक्स लिख के आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। तो ये होता है हमारा, देखो अब एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होगा जो हम घर में यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए, मिनी कंप्यूटर छोटे व्यापार के लिए, मेन फ्रेम थोड़ा बड़ा व्यापार के लिए, सुपर कंप्यूटर अगर हमारा व्यापार पूरे दुनिया में है। ये 10 से 20 यूजर को एक बार में सपोर्ट कर लेगा एक ही कंप्यूटर, ये 100 यूजर को एक बार में सपोर्ट कर लेगा, और ये 1000 से ज्यादा यूजर को एक बार में सपोर्ट कर लेगा। इसका उदाहरण साइबर कैफे हो गया, छोटा बिजनेस। इसका उदाहरण ये जनरली बैंकिंग और वित्त उद्योग में प्रयोग होता है, और सुपर कंप्यूटर हमारा दुनिया भर में प्रयोग होता है, एआई रोबोटिक्स इसके एग्जाम्पल है। अब आपसे 2 क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है परम 8000, और विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, क्रे सीडीसी 6600। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000। और विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो पहला सुपर कंप्यूटर है विश्व का क्रे सीडीसी 6600। इसको इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, इसी की शॉर्ट फॉर्म वो हिंदी में बना के दिया, क्रे सीडीसी 6600। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।